नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। एक तो मैंने आपकी रिक्वेस्ट सुन ली है कि मुझे नमस्ते बोलना चाहिए शुरू में। आई एम सॉरी फॉर इट। आज से शुरू करूँगा, कभी भी गलती करूँगा मुझे मेंशन कर देना। दोस्तों, आज भी वही 7-8 खबरें भारत की जो आपको खुशी देंगी, लेकिन कुछ दुख भी देगी। पहली बात करते हैं दुख वाली, सुखी की बातें बाद में करेंगे। अरुंधति रॉय, द ग्रेट राइटर, लेफ्ट विंग की चैंपियन, राहुल गांधी को सपोर्ट करने वाली, अब उसने स्टेटमेंट दे दिया और इंटरव्यू दिया उसने कि जी भारत में मुसलमानों के अगेंस्ट ज़्यादतियाँ हो रही हैं। अब देखिए टूल किट कैसे बनाती है ये लेडी, और ये ऐसी घटिया लेडी है। ये हमेशा ही इसने कांग्रेस की सपोर्ट करी है और मोदी जी के अगेंस्ट ये आग उगलती है, क्योंकि हम इसको भाव देते नहीं हैं। इनको तो भाव चाहिए होता है और थोड़े डॉलर चाहिए होते हैं। जिसने डॉलर दे दिए उसकी भाषा ये बोलती है। अब इसने ये बोला है कि मुसलमानों का इतना बुरा हाल है, अगर मुसलमान अपनी गाड़ी गलती से भी कहीं टेढ़ी मेढ़ी खड़ी कर देता है तो उसे जान से मार दिया जाता है और उसके अगेंस्ट एट्रॉसिटीज़ होती हैं। आप सोच के देखिए, मुसलमान जो चाकू लेके फिरते हैं, बंदूकें लेके फिरते हैं, सबको डरा के रखा हुआ है, गले काट देते हैं, नूह में हमने देखा है, वो उनके साथ ऐसा हो रहा है कि गाड़ी वो गलत खड़ी करते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। जो कुछ नूह में ही हुआ उसके ऊपर तो अरुंधति राय ने अपने कोई राय दी नहीं। और ये क्या चक्कर है कि जितने भी रॉय हैं, अभी हमने देखा था उस रॉय सिंघम हैं, ये अब ये अरुंधति रॉय आ गई, ये सारे वॉइस रॉय होता था पहले। ये सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं क्या? और इनको कुछ और दिखता नहीं है स्वाय इसके कि इंडिया के अगेंस्ट, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंडिया जो है, जो चोरों ने ले लिया, ये इनको सपोर्ट करने के लिए हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिशें रचते रहते देश के बाहर बैठकर। भारत सरकार, हमारे दिमाग में कई बार आता है कि भारत सरकार इन लोगों का कुछ करती क्यों नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ चाइना में क्या होता है। जो भी कोई अगर चाइना से बाहर भी बैठा है, जो चाइनीज सिटीज़न है, वो अगर चाइना के अगेंस्ट बोलेगा, उसे उठा के ले जाते हैं ये लोग और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं। ये हालत है और इसीलिए इनका दबदबा भी है पूरी दुनिया में। और इधर आप देखिए अरुंधति रॉय जैसे लोग बाहर बैठ के हमारे कंट्री का नाम खराब करते हैं। हमारी गवर्नमेंट कुछ करती भी नहीं है, हमें ऐसा लगता है हमेशा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। आपको मालूम है अभी खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ था, यही जो अरुंधति राय जैसे लोग इनको सपोर्ट भी करते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी तो बड़ा खुश भी हो रहा था जब उसके नारे लगे थे वहाँ पे खालिस्तान के। तो भारत सर के पास अभी जो इनका मिनिस्टर आया हुआ है यूके से, उसने अनाउंस किया, भारत में है वो, उसने अनाउंस किया कि जो खालिस्तान मूवमेंट है उसके खिलाफ हम अपनी कार्रवाई को तेज़ करेंगे और उसके लिए हम एक फ़ंड भी खड़ा कर रहे हैं। ये होती है पावर। और आपको मालूम है भारत सरकार ने ऑलरेडी, भारत सरकार, मुझे वैसे वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, वो कर तो महादेव ही रहे हैं, क्योंकि वो जाकर कहीं कहीं जाकर उनको, जहाँ पर भी खालिस्तानी छुपे हुए थे, उनको एक एक करके 72 हुरों के पास भेज दिया। देखिए 72 हुरों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्हीं 72 हुरों के जो अन्नदाता हैं, है ना, मेन फॉलोअर्स, गढ़ है जो पाकिस्तान, उनके तार वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो वो जिसके से जुड़े हुए हैं वहीं पे जाएंगे, वो अब किसी और जगह तो जा नहीं सकते। तो इसलिए जो हमें लगता है कई बार कि यार भारत सरकार करती क्यों नहीं है, यस वो करती नहीं थी। अब टेबल्स हैव चेंज्ड। अब दूसरी गवर्नमेंट्स हमारी बात सुनती हैं, क्योंकि एक तो उनको बिजनेस चाहिए, यहाँ पर उनके मुंह में पानी आ रहा है, और इसलिए उनको हमारी बात सुननी भी पड़ेगी और एक्शन भी लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो ये नैरेटिव्स खड़ा करते हैं, ये यही नहीं है कि जो भारत के बाहर बैठे हैं, खालिस्तानी हैं, अरुंधति राय जैसे निकम्मे लोग हैं, वही करते हैं। भारत के अंदर भी जो हमारा बिका हुआ मीडिया है, वो भी ये हरकतें करता रहता है आपके दिमाग को ये इन्फ्लुएंस करने के लिए। अभी एक न्यूज़ आया कि देखिए जी, भारत में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो डाउन आ गया, वो 3.1% पे रह गया। बड़ा हल्ला हुआ कि देखिए जी कंट्री डाउन जा रही है, ये बिक जाएगी, इसके भी टुकड़े हो जाएंगे। जैसे ये आपके बिके हुए मीडिया वाले करते हैं बातें दूसरों के लिए, अब हमारे लिए भी ऐसी का बातें करते हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों? क्या होता है कि जो मई जून का टाइम होता है, ये एक्सट्रीम गर्मी का टाइम होता है, उसके बाद मानसून शुरू हो जाता है, तो ये हमेशा ही हमारी जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो डाउन जाती है। मैंने इंडस्ट्रीज़ में काम किया हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, मैंने देखा है कि इस टाइम पे डिमांड होती नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, वो बना बना के रखते रहते हैं लेकिन बेचते नहीं हैं, जिसके कारण बुक्स में सेल्स नहीं आती। मानसून के बाद सामान बिकना शुरू होता है क्योंकि हमारा फेस्टिवल सीज़न शुरू हो जाता है। देखिए यही तो सनातन धर्म की खूबियाँ है
कि हमारा जो आप देखेंगे अप्रैल मई जून में कोई भी त्यौहार नहीं आता, इसलिए सेल्स भी होती नहीं है क्योंकि एक्सट्रीम गर्मी का टाइम है। और हमारे भी जो लोग थे पुराने वाले, उनको मालूम था कि इस वक्त कुछ भी रखने का फ़ायदा नहीं है, इसलिए सोशल वर्क होता है। हमारे पंजाब में शबील लगती है, लंगर लगेंगे इस टाइम में, क्योंकि गर्मी होती है, लोगों को एनर्जी चाहिए, तो ऐसे काम होते हैं सोशल वर्क के काम। जैसे ही मानसून के बाद, जैसे हमारा पहला सबसे बड़ा त्यौहार आता है वो है रक्षाबंधन, तो उसके बाद हमारे सारे फेस्टिवल शुरू होते हैं, उससे डिमांड पिकअप होती है, सेल्स पिकअप होती है, तो ये सारा कुछ अप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बिके हुए मीडिया को समझाए कौन, क्योंकि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, इनको तो भ्रम क्रिएट करना है लोगों के दिमाग में कि देखिए जी कितना बुरा हाल है, लास्ट ईयर कितना अच्छा हमारा नंबर्स थे मई जून में। अरे भाई, तब हम कोविड से बाहर निकल रहे थे, एकदम से शूट हुआ तो वो नंबर्स बड़े बड़े दिखने शुरू हो गए, पर अब हम एक्चुअल पे आ रहे हैं एंड इट विल टेक टाइम, बट दिस इज द लीन पीरियड। वाई डोंट यू टेल पीपल लाइक दिस? आप सच्चाई क्यों नहीं बताते हो? आप इतने बिगे हुए हो, इतने गिरे हुए लोग हो आप लोग कि आपको बस एजेंडा ही दिखता है। अरुंधति राय में और आप में फ़र्क क्या है? वो बाहर बैठ के हमारे खिलाफ बोलती है, आप देश के अंदर बैठ के ये कुछ कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अब दोस्तों, हम आते हैं इन चोरों के बारे में, बिके हुए लोगों के बारे में बात करने के बजाय अब हम आते हैं एक्चुअल भारत की बातों के ऊपर। अब हम बात करते हैं आईएफएससी की। आईएफएससी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जो हमने गिफ्ट सिटी में खोला है भारत ने। आप देखिए उसका हाल क्या है। इट वॉज जस्ट लाइक, जैसे मैं चाइना में देखता हूँ, यहाँ पर आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे खुला हुआ बिल्डिंग है उनकी, 30-40 फ्लोर की बिल्डिंग है, और सारी फाइनेंशियल सर्विसेज वहाँ पे होती हैं। जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं सबके ऑफिसेज खुले हुए हैं, और वहाँ पर पूरे दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, कहाँ से पैसे आना है, कहाँ जाना है, उसको मॉनिटर किया जाता है, मैनेज किया जाता है। वैसे ही भारत में मोदी जी ने बोला कि अगर न्यूयॉर्क है, लंदन है, हांगकांग है, इनके अंदर इतने बड़े बड़े सेंटर्स हैं, भारत में भी होना चाहिए। वी शुड हैव आवर ओन फाइनेंशियल सेंटर, और हमने ये खोल दिया। जो गिफ्ट सिटी है वो शायद 800-900 एकड़ में है। मैं वहाँ पे गया भी था एक बार, एंड इट इज़ ह्यूज। लगता ही नहीं है कि भारत के अंदर है, जैसे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा किया है, एंड उसके अंदर ये वाला खोल दिया। अब आप देखिए उसकी ताकत कितनी हो गई। अभी तो रिसेंटली 2017 में हमने उसको चालू किया है, 2 साल उसमें, 2-3 साल तो हमारे कोविड में निकल गए। दैट मीन्स प्रैक्टिकली 2 या 3 साल की वर्किंग है। दोस्तों, उसकी अब जो सर्विसेज हैं या उसमें जो मैनेज किया जाता मनी, वो ऑलरेडी डबल हो गया है। 100 बिलियन था पहले पिछले साल में, इस बार 200 बिलियन को क्रॉस कर गया है। प्रॉफिटेबिलिटीज़ हाई हो रही हैं उनकी। मैं जब इन चीज़ों को देखता हूँ कि एक विजन मोदी जी ने 2007 में अपने दिमाग में रखा था कि मुझे ये चीज़ चाहिए गुजरात के अंदर जो भारत को लीड करेगी। ही हैड ऑलरेडी सीन द फ्यूचर, और आज 15 साल के बाद हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं। दैट मीन्स जो मोदी जी 2007 में गुजरात में सोच रहे थे, उसका रिजल्ट हमें आज मिल रहा है। जो मोदी जी आज हमारे लिए कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी हमें 5-10 सालों के बाद दिखेगा। ये बिका हुआ मीडिया कभी भी इन चीज़ों को ना देख सकता है, ना ही वो देखना चाहता है। तो दोस्तों, दिस इज़ द रियलिटी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भारत की जो नींव है वो कैसे रखी गई कितने साल पहले, और उसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं। अब हमारी जो ताकत है देश की, जो हमारी तरक्की है, वो हमें तो दिख रही है। जो देश से बाहर बैठे हैं, हम फाइनेंस के लोग हैं। आई एम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। मुझे मालूम है पैसा कैसे आता है, कैसे जाता है, कौन सी कंट्री की कैसी डिमांड है, सप्लाई है, कैसी उसकी ग्रोथ आ रही है, डाउन जा रहा है, नहीं जा रहा है, चाइना की क्या रियलिटी है। पीपल लाइक अस, वी अंडरस्टैंड दैट, वी आर द कोर पीपल। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे जैसे लोगों को बुलाती भी है और हमारी बातें सुनती भी है। अब वर्ल्ड बैंक, वो तो मेरी बात सुनता नहीं है क्योंकि उसको पता नहीं मैं कौन हूँ, भारत की सरकार को मालूम है। वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है कि वो अब सोच रहा है कि जितने भी कभी लोन देने हैं, जैसे डेवलपमेंट के काम होते हैं उसमें लोन्स दिए जाते हैं, हमें डॉलर में मिलते थे। उसने बोला हम सोच रहे हैं कि इसको लोकल जो करेंसी है आपकी, उसमें लोन दिया जाए। अब दोस्तों, वर्ल्ड बैंक वो ऐसी बातें कब करता है? आपको क्या लगता है कि अगर अफ्रीका में किसी को लोन देना हो, वो अफ्रीकन करेंसी में लोन देगा वर्ल्ड बैंक? कभी भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। वर्ल्ड बैंक देखता है कि क्या मैं जो पैसे दे रहा हूँ उसकी यूज़ प्रॉपर होगा, चोर तो नहीं ले जाएंगे, जैसे राहुल गांधी जैसे लोग हैं वो तो नहीं खा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले बोला था उसके पिताजी ने कि 1 रुपये भेजता हूँ, 85 पैसे तो मेरी फैमिली खा जाती है, 15 पैसे नीचे पहुँचते हैं, उसमें भी थोड़े बहुत दलाल खाई जाते होंगे। तो दैट मीन्स कि अब वर्ल्ड बैंक को दिख गया 3 चीज़ें। एक, हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो राहुल गांधी के टाइम पर और उनकी फैमिली के टाइम पर, जब रिमोट कंट्रोल की सरकार थी, तब इन्होंने बैंकिंग सेक्टर को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स।
तो हमारा बैंकिंग सेक्टर पिछले 10 सालों में आहिस्ता आहिस्ता करके हमने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। दूसरा है कि हमारे पास अभी डिमांड आ रही है, हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हमारी कंट्री बढ़ रही है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, वर्ल्ड बैंक को ये रियलिटीज़ दिखती हैं। तीसरा है कि हमारे पास एक स्टेबल गवर्नमेंट है जो 2 टर्म्स कर चुकी है और तीसरी टर्म पे आने की पूरी उनकी उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक को भी दिखता है, वर्ल्ड को भी दिखता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है कि जब इलेक्शन का ईयर होता है तो उसमें कोई भी एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट्स आकर नहीं करती, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो आकर इन एग्रीमेंट्स को ख़त्म कर देगी, तो इसलिए अभी बात करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सबको लगता है कि थर्ड टर्म मोदी जी की आएगी ही आएगी, इसलिए उन्होंने आकर एग्रीमेंट्स भी करने शुरू कर दिए। और लोकल करेंसी वर्ल्ड बैंक बात कर रहा है, दैट शोज उन्हें हमारी स्ट्रेंथ दिखती है, लेकिन हमारे बिके हुए जो मीडिया वाले हैं इन्हें हमारी स्ट्रेंथ नहीं दिखती। और लास्टली इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा हाई हो तो भी वो लोकल करेंसी की बात नहीं करेंगे। आपने देखा होगा हमारी जो इन्फ्लेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। दैट मीन्स वी आर गोइंग इनटू अ वेरी स्टेबल फेज जहाँ पे हमारी करेंसी भी स्ट्रांग है, हमारे बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है, गवर्नमेंट स्ट्रांग है, एक्शन स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। वर्ल्ड बैंक ने बोला डॉलर को लात मारो, हम आपको लोकल करेंसी में लोन देंगे। इसको बोलते हैं दबदबा, इसको बोलते हैं रियलिटी, इसको बोलते हैं कि लोगों को हमारे ऊपर विश्वास है। पीपल हैव कॉन्फिडेंस ऑन आवर कंट्री, आवर गवर्नमेंट। हमारे ही कंट्री के अंदर जो हमारा बिका हुआ मीडिया है उसे कॉन्फिडेंस नहीं है। अब दोस्तों कॉन्फिडेंस कैसे आता है? आप देखिए, आत्मनिर्भर भारत, मुझे ना ये वर्ड थोड़ा सा मुझे, कई लोग बोलते हैं कि आत्मनिर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है, वॉट एवर इट इज़, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ये जो मोदी जी ने शब्द दिया बच्चे बच्चे के दिल में घुस गया कि हमें अब सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनना है और हम हर चीज़ भारत में बनानी भी शुरू कर दी। अभी आपने देखा कि हमने चाइना के स्क्रू थोड़े से टाइट करे हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है, हमने वो बंद कर दी। लात मारी ऐसी, वो भी रीढ़ की हड्डी पे, कि ना वो खड़ा हो सके, ना लेट सके, ना बैठ सके। अब हम आपको मालूम है कि ये एक एक करके, ये नहीं है कि हम एक ही चीज़ की है कि इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दिए, हम एक एक करके हर चीज़ को भारत में बनाते शुरू कर दिया है और डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अभी आपको याद होगा हमने नाविक बनाया अपना। नाविक जो है, जैसे हम जीपीएस यूज़ करते हैं, वो अमेरिका का है, हमने अपना शुरू कर दिया नाविक। हमने 7 सैटेलाइट पहले भेजे ऊपर, वो पूरा इंडिया को मैप करता है, भारत को, इंडिया को मैप नहीं करता, वो भारत को मैप करता है। पूरा पूरा बॉर्डर जो है हमारा, हमारा पूरी नज़र है एक एक चीज़ के ऊपर। और जो हमारा नाविक है, जो ऊपर सैटेलाइट्स गए हैं, वो भारत के ऊपर ही स्टेशनरी है, वो कभी भी मूव नहीं करते, ऊपर से ही वो पूरा उसको स्कैन कर रहे हैं। और वो भारत को स्कैन नहीं कर रहे, भारत के इधर ऊपर इधर चारों तरफ 1500 किलोमीटर एरिया तक हम स्कैन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं मैं 1500 किलोमीटर बोल रहा हूँ, उसमें कौन कौन सी कंट्री और कौन कौन सा एरिया सारा कवर हो गया, वहाँ तक की हमारी पहुँच चुकी है। अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि जितने भी मोबाइल भारत में बन रहे हैं उसमें से जीपीएस को बाहर निकालो, हमें नहीं चाहिए, नाविक इसमें डालो। और जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी अपने मोबाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग है, और हम नाविक को करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, तुम्हारा बाप भी करेगा, ये मोदी जी हैं, तुम्हारी फैक्ट्री बंद करा देंगे, तुम्हें भी मालूम है, इसलिए तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें नाविक डालना पड़ेगा। जबकि तुम्हारे अब्बू जो बैठे हैं ऊपर अमेरिका में, वो तो चाहेंगे नहीं कि जीपीएस बंद हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा, समझे। अभी तो हमारा जो जैसे गूगल है, ये फायरफॉक्स पे आप डालते हो ना इसके अंदर ज़बरदस्ती, वो भी आपको बंद करना पड़ेगा, वो भी हमारा बन के आ रहा है। मुझे लगता है अनदर 3-4 महीने के अंदर वो भी तैयार हो जाएगा। तो आपको गूगल, जीपीएस, ये सब कुछ बाहर निकालने पड़ेंगे। आपको भारत का मेड इन भारत जो है वो ही डालने पड़ेंगे ऐप्स, तो भूल जाओ। अब दोस्तों देखिए, एक तरफ तो ये है कि हम अमेरिका की एक एक चीज़ को बाहर निकालते जा रहे हैं, ये नहीं है कि हम अमेरिका के अगेंस्ट हैं, लेकिन हम एक एक करके अपनी चीज़ों को अपने यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका एक ऐसे कोल्ड वॉर में, हॉट वॉर में चला गया है चाइना के साथ, कि वो फुल ब्लोन एक वॉर है, जो ताकि भारत लगा हुआ है इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए चाइना की, उधर अमेरिका भी लगा हो कि इनकी रीढ़ की हड्डी कैसे तोड़नी है। मुझे लगता है दोनों इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं। ये मोदी जी का मास्टरमाइंड है और कुछ नहीं हो सकता।
अभी अमेरिका ने अमेरिका ने अनाउंस किया कि जितने भी सेमीकंडक्टर हैं उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो चाइना को नहीं जाएंगी, नहीं तो हम सैंक्शन कर देंगे कंपनीज़ को। सारी दुनिया ने बंद कर दिया, जापान ने, साउथ कोरिया ने, इवन यूरोप ने, अमेरिका ने, जो भी कंपनीज ये काम करती थी बंद कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना का बहुत बड़ा एक सपना है कि भाई हम लीड करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटिंग में और इसमें सेमीकंडक्टर में। अमेरिका ने बोल दिया नहीं, हम टेक्नोलॉजीज ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कल अमेरिका ने एक और चीज़ कर दी कि चाइना क्या करता है, जब भी कोई चीज़ डेवलप करनी होती है एक बहुत बड़ा प्लान दिखाएगा कि मैं $100 बिलियन का ये प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, इसमें आप आइए। तो दुनिया के जितने भी लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो कहते हैं भाई इसमें मैं अगर $100 बिलियन लगाऊंगा, ये मेरा 2-3 साल में 200, 300, 500 बिलियन हो जाएगा, तो मैं इसमें एंटर कर जाता हूँ। तो दुनिया भर से ये इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं एक बहुत बड़ा सपना दिखाकर। अभी अमेरिका ने बोल दिया कि कोई भी अमेरिकन इन्वेस्टर, वेंचर फंड हो गया, प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गए, वो चाइना के किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा नहीं लगा सकते। दैट मीन्स बिजनेस पहले बंद कर दिया, अब जो पैसा जाता था वो भी बंद कर दिया है। अब आप बताइए मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं है? वो कह रहे हैं कि भारत में पैसा लगाओ, चाइना खुद बोल रहा है अपने लोगों को कि भी आप भारत में पैसा लगाओ, और दुनिया बोल रही है चाइना में पैसे नहीं लगाओ। ये है फ्यूचर ऑफ भारत। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंडिया का टाइम हो गया ख़त्म, भारत का टाइम शुरू हो रहा है। कूद जाओ इसके अंदर और विश्वास रखो कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और लास्टली, ख़त्म करने से पहले मज़ेदार खबर, अमेरिका में एक रिसर्च हुआ है कि जिसमें उन्होंने देखा कि जो चिंपैंजीज़ हैं उनको म्यूज़िक दिखाए गए, डिफरेंट म्यूज़िक, उन्होंने अमेरिकन, पंजाबी, इंडियन म्यूज़िक, अफ्रीकन, जापानीज़। तो उन्होंने देखा कि जब वो अमेरिकन म्यूज़िक लगाते हैं या जापानीज़ म्यूज़िक लगाते हैं तो चिंपैंजीज़ दूर भाग जाते हैं। जब वो अफ्रीकन जो उनके बीट्स हैं या जो हमारे इंडियन म्यूज़िक है उसको लगाते हैं तो वो जाते ही नहीं कहीं भी, दे वॉन्ट टू कम क्लोज़र, ताकि वो सुनते रहें उसको। ये है पावर हमारे म्यूज़िक की। आपको मैंने बताया था पहले भी, एक बार मैंने वीडियो भी बनाया था कि कैसे चाइना के अंदर भी जो भंगड़ा है इट इज़ बिकमिंग पॉपुलर, स्कूल्स के अंदर भी सिखाया जाता है उनको, क्योंकि एक बीट ही ऐसी है कि मरे हुए आदमी भी वो नाचने लगते हैं। तो ये है हमारा सनातन धर्म, ये है हमारा पावर, ये है हमारा म्यूज़िक, जिसके ऊपर लोग हंसते थे पहले, हमारे कल्चर के ऊपर। आज आप देख लीजिए दुनिया अडॉप्ट कर रही है, दुनिया कहती है यही फ्यूचर है, यही सच्चाई है, बाकी सब बकवास है। और अब तो इवन जानवरों के ऊपर भी जब उन्होंने इसके ऊपर टेस्ट किया है तो वी हैव कम विनर, वी विल बी द विनर। ये भारत का टाइम है, इसलिए तो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, खुशी से बनाता हूँ। और मेरे पास टाइम भी होता नहीं है, लेकिन आपकी इतनी रिक्वेस्ट आती हैं कि भैया आप ये न्यूज़ छोड़ दिए, आपने वो छोड़ दिए। अब तो मेरा जो ये कमेंट सेक्शन में मेरा भरा होता है कि सजेशंस के साथ कि भैया आप इसके ऊपर भी वीडियोस बनाओ। और मैं ये सारी जो है ये सजेशंस जितनी भी मैंने आज कवर करी हैं ये आप ही लोगों की सजेशंस हैं। मैंने सारा उसको स्टडी किया कि इसमें सच्चाई क्या है, क्योंकि बहुत कुछ रॉन्ग चीज़ें भी सर्कुलेट होती हैं। तो मैंने स्टडी करने के बाद फिर मैं ये वीडियो बनाया। तो थैंक यू फॉर योर सजेशंस, और मुझे सजेशंस भेजते रहें और न्यूज़ शेयर करते रहे मेरे साथ। एंड बिकॉज दिस इज़ आई ओपनर फॉर मी ऑल्सो, मेरे पास यहाँ पर बाहर से कोई एक्सेस नहीं है किसी भी इंफॉर्मेशन का। जो चाइनीज़ गवर्नमेंट दिखाना चाहती है वही मेरे पास आता है, लेकिन आप लोग मेरे आईज़ एंड ईयर्स हैं। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर इवन शेयरिंग दिस कंटेंट्स विद अदर पीपल। बहुत नए लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें किसी ने बताया था। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। जय हिंद।